हाँ जी सर, हमें बेसिकली यहाँ पर ये प्रूव करना है कि ln ऑफ दी 1 प्लस एक्स जो है वो आपका बेसिकली बड़ा है x बाई 1 प्लस एक्स से, और वो आपका छोटा है बेसिकली x से, फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 0, राइट सर? ठीक है, ये क्या इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 0, तो हम लोग एक फंक्शन मान लिए हैं fx इज इक्वल टू ln ऑफ दी 1 प्लस एक्स। तो f प्लस एक्स हमारे पास आ गया है बेसिकली 1 बाई 1 प्लस एक्स, राइट? हम लोग एक फंक्शन मान लिए हैं fx इज इक्वल टू ln ऑफ दी 1 प्लस एक्स, तो f प्लस एक्स हमारे पास आ गया है 1 बाई 1 प्लस एक्स। तो अब अगर हम लोग 0 टू x में एलिमिटी लगाएंगे fx इज इक्वल टू ln ऑफ दी 1 प्लस एक्स पर, हम लोग fx इज इक्वल टू ln ऑफ दी 1 प्लस एक्स पर हम लोग लगाएंगे एलिमिटी 0 टू x में, तो हमारे पास क्या आएगा कि ln ऑफ दी 1 प्लस एक्स माइनस l1 माइनस आएगा अपने पास तो ln1 और बाई आएगा अपने पास x माइनस 0 इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस c फॉर सम c बिलोंग्स टू 0 टू x। हम लोगों ने यहाँ पर fx इज इक्वल टू ln ऑफ दी 1 प्लस एक्स पर एलिमिटी लगाया है फ्रॉम 0 टू x। हम लोगों ने यहाँ पर fx मतलब कि इज इक्वल टू ln ऑफ दी 1 प्लस एक्स पर एलिमिटी लगाया है फ्रॉम 0 टू x। हम लोगों ने यहाँ पर fx इज इक्वल टू ln ऑफ दी 1 प्लस एक्स पर एलिमिटी लगाया है फ्रॉम 0 टू x। तो हमारे पास क्या आया है? हमारे पास आया है ln ऑफ दी 1 प्लस एक्स माइनस आया है ln ऑफ दी 1 और बाई x माइनस 0 इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस c फॉर सम c बिलोंग्स टू 0 टू x। हमारे पास आया है ln ऑफ दी 1 प्लस x माइनस ऑफ दी ln1 और बाई x माइनस 0 इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस c फॉर सम c बिलोंग्स टू 0 टू x। अगेन मतलब मैं बोल रहा हूँ ln ऑफ दी 1 प्लस x माइनस ln1 और बाई x माइनस 0 इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस c फॉर सम c बिलोंग्स टू 0 टू x। तो c चूंकि आपका 0 टू x के बीच में है तो 1 बाई 1 प्लस c आपका बेसिकली 1 से छोटा है और 1 बाई 1 प्लस x से बड़ा है। तो हमारे पास इनइक्वालिटी क्या आ गया है यहाँ से? ln ऑफ दी आ गया है 1 प्लस x, ये हमारा छोटा है x से और ये हमारा तो बड़ा है x बाई 1 प्लस x से। सिंपल आसान सवाल है, आगे आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।